हेलो, गुड आफ्टरनून सब लोगों को। फिर से नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं। स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्ट टाइम पास नहीं करेंगे। हम पिछला वीडियो जो हमने देखा था, जो आप लोगों को पता ही होगा, मेयर रिलेशन हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। और आज हम मेयर रिलेशंस के न्यूमेरिकल्स करने वाले थे, तो आज हम टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और हमारा हमारा मुझे जहां तक लगता है 4 वीडियो में हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आज हम जो हमारा नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, और ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हम पहले जो न्यूमेरिकल पे या जो टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, वो वाले फॉर्मूलेज हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अरे हाँ कि ना, पिछले टॉपिक में जो हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। क्या हमने मेयर रिलेशन में यही पढ़ा था बच्चों? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, हाँ या ना? और एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एसपी माइनस एसवी इज इक्वल टू आर अपॉन मोलार मास इनटू जे। याद है? यहां पे मैंने जे के टर्म, जे को आपको एक्सप्लेन करके दिया था। इट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल। इसको कैलोरी में रखना है, इसको जूल में रखना है। ठीक है बच्चों? हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था, विच इज गामा, जो कि क्या कहलाएगा बोलो? सीपी बाय सीवी। बोलो हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल सर। लेकिन आज आपको मैं कुछ और भी पढ़ाने वाला हूं, उस पर ध्यान देना है। आपको ना कुछ बेसिक टर्म्स जो आज मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा वो सुनना है, जो आपको हो सकता है कि 1 मार्क क्वेश्चन में, 1 मार्क एमसीक्यू में, या आपको न्यूमेरिकल में भी काम आ सकता है। ठीक है बच्चों? अच्छा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन सीपी आर एंड गामा। हमें सीपी आर और गामा के बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बोलो बच्चों? बहुत ही इजी है, चेक कर लेना, ध्यान से समझना है हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है बच्चों? चलो तो बढ़ते हैं हम। देखो हमें क्या पूछा है, हमें सीपी का फॉर्मूला पूछा है आर और गामा के टर्म में, मतलब तीनों का रिलेशन पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम बोलेंगे वी नो दैट, क्या बोलो, क्या पता है आपको? सीपी माइनस सीवी कितना होता है बोलो? आर। हाँ या ना? अच्छा, अगर सीपी माइनस सीवी आर होता है और हमें यह भी पता है कि सीपी बाय सीवी मतलब क्या होता है बोलो? गामा। अब मुझे पता कि क्या क्या निकालना है बोलो? हमें सीपी निकालना है। तो याद रखना, अगर आपको सीपी निकालने बोला है तो यहां से सीवी निकालना है। यहां से आप सीवी निकाल लो, सीवी इधर चला जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, मतलब हमारा टर्म ये कुछ हो जाएगा। बोलो बाकी हाँ कि ना? अगर ये वाली टर्म हम यहां पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ ही आएगा, सीपी माइनस सीपी बाय गामा इज इक्वल टू आर। बोलो समझा? यहां से सीपी कॉमन निकाल लो तो हमारा आंसर आएगा, देखो 1 माइनस 1 बाय गामा, मतलब आंसर आ जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा। बोलो हाँ कि ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, सीपी कॉमन निकलेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन गामा बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, गामा इंटू 1 इज गामा माइनस 1 अपॉन गामा। बोलो बात समझी क्या? अगर मुझे सीपी निकालना है तो यहां से सीपी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा बोलो बच्चों? गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू आर। समझ में आया क्या? ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कहां काम आ सकता है बोलो? एमसीक्यू में, 1 मार्क क्वेश्चन में। ठीक है, पक्का? इसको खींच लो, आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। आगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सीवी और आर और गामा के बीच में रिलेशन निकालना है। किसके बीच में रिलेशन निकालना है बोलो? सीवी आर एंड गामा। सेम उसी तरीके से बोलो कैसे आएगा? आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। मैं पहले क्या करूंगा बोलो? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक है, ओके। बोलो हमें अभी सीवी चाहिए तो हम सीपी बाय सीवी का यूज करके यहां से क्या निकालेंगे? सीपी, जो कि हो जाएगा गामा इंटू सीवी। बोलो हाँ। ये सीपी यहां पुट कर देंगे तो हमारा आंसर बोलो क्या आएगा? गामा सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर। लेकिन अगर मैं सीवी यहां से कॉमन निकाल दूं तो आंसर आएगा गामा माइनस 1 इंटू सीवी इक्वल टू आर। तो अपना सीवी कितना आ जाएगा?
R अपॉन गामा माइनस 1। समझ में आया क्या? ये भी आपको फॉर्मूला काम आ सकता है। ठीक है, सीपी क्या आ जाएगा? R अपॉन गामा माइनस 1, और सीपी क्या आता है? गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू आर, मतलब इसको गामा से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको काम आ सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा हाईलाइट करके आपको रखना है। ठीक है, चलो चलो, तो हम और थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो न्यूमेरिकल्स है वो थोड़ा सा हम खत्म करते हैं, और फिर बाद में हम अपना टॉपिक को, नए वाले टॉपिक को शुरू करेंगे। चलो, तो हमारा जो टॉपिक है, जो न्यूमेरिकल है हम करने वाले हैं, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको थोड़ी देर में नजर आएगा। ठीक है, चलो, तो क्या क्वेश्चन है बच्चों, बोलो। जो भी क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, बोलो क्या दिया हुआ है। हमें बोला गया है गिवन वैल्यू ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अच्छा, हमें प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है एसपी एंड एसवी। क्या दिया है बोलो? 3400 कैलोरी केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। और एसवी कितना दिया हुआ है बोलो? 2400 कैलोरी केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। समझ में आया क्या? और हमें कैपिटल आर भी दिया हुआ है 8300। क्या लिखा है बोलो? जूल पर केजी इनवर्स, मतलब जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। समझ में आया क्या? बढ़ू आगे में? अरे बढ़ू कि नहीं बढ़ू? चलो सुन लो, ध्यान से समझना है। अब आपको करना क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एसपी वाले टर्म में हमने फॉर्मूला अभी लिख के दिया था आज ही, तो बोलो क्या हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? वी हैव एसपी माइनस एसवी इज इक्वल टू आर अपॉन मोलार मास इंटू जे। मुझे जहां तक लगता है मोलार मास भी दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या बच्चों? चेक कर लेता हूं ना। हाइड्रोजन गैस बोला है, बोलो हाइड्रोजन गैस का मोलार मास कितना होता है बोलो? 2। अरे हाँ कि ना? अब मुझे एक बात बताओ, यहां हम मोलार मास, अब देखो आपको ना कंफ्यूजन हो सकता है, वो सब कंफ्यूजन को थोड़ी देर में मैं दूर करने वाला हूं। ठीक है, पहले तो एक काम कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं वो कंफ्यूजन क्या है। मुझे एक बात बताओ यहां पे जूल पर केजी केल्विन लिखा है, और हमने बताया था कि आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये यूनिट मैंने बताया था मोल के टर्म में, क्या बताया था? जूल पर मोल केल्विन के टर्म में, लेकिन यहां मोल की जगह क्या लिखा हुआ है? केजी लिखा हुआ है। उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है आपको करना क्या है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको पूछा, ठीक है, अगर मैंने आपको पूछा नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला है, तो आप यही बोलते हो क्या? मास अपॉन मोलार मास। हाँ या ना? यही बोलते हो कि नहीं बोलते हो? पक्का 100%। अब मैं जो बोलना चाहता हूं वो सुनो। मुझे एक बात बताओ, क्या मोलार मास हम ग्राम में लिखते हैं? हाँ कि ना? तो मेरा फॉर्मूला देखो क्या आएगा, यहां पे ऐसे आएगा मास अपॉन मोलार मास इन ग्राम। मोलार मास किस में रहेगा बोलो? हमेशा ग्राम में रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब ये क्या है? मोल्स। तो मोल का यूनिट क्या होता है? मोल का यूनिट क्या होता है बोलो? मोल। तो हम यहां लिख देते हैं 1 मोल। और इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है बोलो? किलोग्राम। तो इसका यूनिट हम लिख देते हैं 1 केजी। समझ में आया क्या? और यहां मैंने क्या लिख दिया? ग्राम। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये दोनों यूनिट को सेम करना है ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए? 1 मोल आ जाए, तो क्या मैं यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो हमारा आंसर कुछ ऐसे आएगा कि देखो 1 मोल इक्वल टू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम। तब जाके हमारा आंसर क्या 10⁻4 के 10⁻3 के टर्म में आएगा। मतलब 1 मोल को अगर मुझे केजी में के टर्म में लिखना है, किसके टर्म में? जैसे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मोल को केजी में कन्वर्ट किया है। मोल को किस में कन्वर्ट किया है बोलो? केजी में कन्वर्ट किया। तो मुझे 10⁻3 से यहां डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? मोल केजी में कन्वर्ट हो जाए।
इसका मीनिंग देखो आपको समझा रहा हूं मैं। अगर मुझे क्या करना है, ये 10 टू दी पावर 3 को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो ऐसे कंडीशन में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में। लेकिन कंडीशन एक और रहेगी कि हमारा जो मोलार मास होगा वो किस में यूज करना पड़ेगा, हमें ग्राम में मेजर करना पड़ेगा, ग्राम में लेना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो अगर मुझे इसको दोनों को केजी में रखना है, अगर मुझे इन दोनों को केजी में रखना है तो 10 टू दी पावर 3 10 टू दी पावर 3 और भी आएगा। अगर आप इसको ग्राम में रखो तो ही आप मोल को किस में कन्वर्ट करोगे, केजी में कन्वर्ट करोगे। ये बात याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आप याद देख सकते हो 1 मोल मतलब क्या होता है, 1 केजी पर मोलार मास ऑफ ग्राम। मतलब मोल को आप जब केजी में कन्वर्ट करोगे तो मोलार मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में उस के मोल को आपको क्या करना है, मतलब ये वाले टर्म को आपको 10 टू दी पावर 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, मैंने डिवाइड बोल दिया, समझ गया। फिर से एक बार समझा रहा हूं, कंक्लूजन सुनो। आपका जब यहां पे मोल वाला कंडीशन रहेगा तो आपको क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, किससे, 1000 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, जूल पर केजी केल्विन। लेकिन जैसे कि याद दिया है, देख लो आप, देखो ना 8.3 10 टू द पावर 3 मतलब डायरेक्टली दिया ही हुआ है। लेकिन ऐसे कंडीशन में आपका मोलार मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ये मैं आपको यहां समझाना चाहता था, ठीक है। और ये 10 टू द पावर 3 फैक्टर यहां से आया, ये मैंने यहां बताया है आपको, ठीक है। तो यही बात याद रखना है कि जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करते हो तो मोलार मास को ग्राम में लेना है, बस, बाकी कुछ नहीं, मुझे यही समझाना था। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। तो बोलो भाई क्या यहाँ पे एसपी एसवी दोनों देखो कैलोरी में दिया हुआ है, और आपको मैंने बताया था जब हमें जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट दिया हो या निकालना पड़े तो आर को जूल में रखना है और इसको कैलोरी में रखना है, क्योंकि ये दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। जैसे समझ गए होंगे आप। चलो बोलो एसपी कितना है, 3400, एसवी कितना है 2400, आर कितना है 8300 और मोलार मास कितना है 2 इंटू जे हमें पूछा गया है। चेक कर लेना आप, देख लो क्वेश्चन में दिख रहा होगा। क्या इनको सॉल्व करने पे हमारा आंसर 1000 आएगा। यहां पे कितना आएगा बोलो, 8300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जे। तो क्या आपके हिसाब से जे का आंसर आएगा, ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे बोलो, कैंसल आउट हो जाएंगे। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा, क्या आएगा बोलो 41.5। क्या आएगा बोलो 41.5 डिवाइडेड बाय 10। तो अपना जे का आंसर आएगा 4.15 जूल पर कैलोरी। समझ में आया। इसका यूनिट मैंने कल ही बताया था, जूल पर कैलोरी। कैसे आया वो सुन लो, इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, केजी के केल्विन इनवर्स वाला कट आउट हो गया, इधर का कैलोरी जो था वो डिवाइड हो गया, तो जूल पर कैलोरी इसका आंसर आया है। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मोलार मास किस में लेना है, ग्राम में लेना है। ठीक है, खींचो। चलो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपके एग्जाम में 2 बार आया है बच्चों। कितने बार, 2 बार। एक्चुअल में 2 बार नहीं बोलूंगा, 3-4 बार आया है, लेकिन रिसेंटली 2 बार आया है, 2022 में और 2023 में कंटिन्यूसली। तो हो सकता है कि आपको भी पूछ ले 2022 में आया है, 2023 में भी आया है, और एक बार बता दो वैल्यू चेंज करके आया है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है बोलो, आपको बोला है द डिफरेंस बिटवीन मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट का जो माइनस है, डिफरेंस है, वो हमें दिया हुआ है 8000 जूल पर केजी केल्विन। कितना दिया है बोलो, 8000 जूल पर केजी केल्विन, ये डिफरेंस दिया हुआ है। और आपको बोला है उन दोनों का रेशियो भी दिया हुआ है। उन दोनों का रेशियो कितना दिया है बोलो बच्चों, 1.65। समझ में आया क्या। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों का रेशियो दिया है। आपको बोला गया है सीपी भी निकाल के दिखाओ और सीवी भी निकाल के दिखाओ। अरे ये तो वही सवाल हो गया जो हम 10th में करते थे। देखो ऐसा कुछ, सपोज आपको ना x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है और x अपॉन वाई इक्वल टू 2 दे दिया है, तो आप क्या करोगे बोलो, यहां से आप x इक्वल टू 2y लिख दोगे।
हाँ या ना? ये यहां पुट कर दोगे, बोलो x की जगह अगर मैं 2y पुट कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2y माइनस y इक्वल टू 4। तो क्या y इक्वल टू 4 आ जाएगा? बोलो हाँ कि ना? और y 4 आ गया, यहां डाल दो तो अपना x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये ऐसा ही सवाल कुछ है, बोलो हाँ कि ना? ऐसा ही कुछ यहां पे भी करना है। चलो कर लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जन्म 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 बोल दो, क्या यहाँ पे सीपी माइनस सीबी इक्वल टू 8000 दिया हुआ है, हाँ कि ना? इक्वेशन नंबर 1। लेकिन सीपी बाई सीबी 1.65 दिया हुआ है। क्या यहां से आप Cp इक्वल टू 1.65 Cv लिख सकते हो? हाँ सर। क्या ये Cp यहां पुट कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 1.65 माइनस Cv इक्वल टू 8000। बोलो हाँ या ना? अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.65 Cv इक्वल टू 8000। क्या Cv का आंसर आएगा 8 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करके मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 6.5 10 का पावर -1। हाँ सर बिल्कुल सही। तो आपको लॉग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, 6.5 का रेसिप्रोकल ले लो, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 4 और आपका इसका रेसिप्रोकल आपको लिखना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल जहां तक मुझे याद है कुछ तो भी होता है। क्या होता है बच्चों? बोलो। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कुछ तो भी। और वो कुछ तो भी क्या होता है? बोलो इतना। अभी बताता हूं यार, अपने पास थोड़ा सा टाइम। हाँ क्या है? बोलो 6.5 का रेसिप्रोकल बच्चों होता है 0.1538। ये है उसका रेसिप्रोकल। क्या आप दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो? हाँ। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 3 जा 24, 0 3 कैरी, 8 5 जा 40, 3 4 कैरी, 8 1 जा 8 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डेसिमल ये रहा 10 का पावर 4। ये रहा सीवी। क्या हम सीपी भी निकाल सकते हैं? यस सर। सीपी बोलो, सीपी माइनस सीवी। क्या आपको 8000 दिया हुआ है? यस। क्या ये सीवी अगर इधर लेके जाओ तो अपना सीवी का आंसर आएगा 8000 प्लस सीवी। और सीवी कितना है? बोलो बच्चों 10 टू द पावर 4, मतलब डेसिमल इधर आ जाएगा तो आंसर आएगा 12304। दोनों को ऐड कर दो, आंसर आएगा 304। 8 और 2 10, 0 1 कैरी 2। ये हो गया आपका आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ये वही सवाल था, x माइनस वाई इक्वल टू इतना, x वन वाई इक्वल टू इतना, x वाई को कंपेयर करो, x या y निकालो और y को वहां पुट करो, x निकालो। समझा? खींचो 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 खींच लो। चलो हमारा अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। तो जो अगला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा थोड़ी देर में, ठीक है, फिलहाल आप लोगों के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताऊं क्वेश्चन। आपको एक सवाल पूछा जाए अगर कि क्या आप लोग, एक बबल है, कौन सा बबल है? सोप बबल है। कौन सा बबल है? सोप बबल। सोप बबल है, अगले पिछले वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। एक सोप बबल है, उसको आपने बनाया, वो गोल बन गया। कैसा बन गया? गोल। सवाल ये है क्या इस बबल को आप अगर टच करो तो क्या ये फूट जाएगा? हाँ। लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस बबल को आप फॉर्म करो, बनाओ, सोप बबल बनाओ, लेकिन उसको आप ऐसे हाथों में पकड़ के रख सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? इसमें कमेंट में मुझे बताना अगर किसी को इस बारे में पता चले तो, ठीक है। इसका आंसर विथ इलस्ट्रेशन, विथ प्रैक्टिकल हम वीडियो में लाने वाले हैं और हो सके तो वो क्लास में ही करेंगे हम, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। चलो, नया न्यूमेरिकल जो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा वो है ये।
चलो तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, क्या बोला है देखो, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। अच्छा, क्या स्पेसिफिक हीट के रेशियो को ग्यामा बोला था हमने? हाँ सर बराबर है। तो कितना दिया है बच्चों ग्यामा? 1.4। क्या हमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीवी भी दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है बच्चों बोलो? सीवी 4.82 किलो कैलोरी पर केजी केल्विन। समझा? ये दिया हुआ है हमें सीवी, और हमें बोला है कैपिटल आर निकाल के दिखाओ इन जूल पर केजी केल्विन। अच्छा, अरे सर आपको तो यहां पे किलो कैलोरी दिया हुआ है और हमें तो जूल पर केजी केल्विन में निकालना है, कैसे निकालेंगे? ऐसे देखो, आपको करना क्या है, कुछ नहीं है, हमें पता है सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो सीपी सीवी और आर तीनों का यूनिट एक ही होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हमें जिसमें पूछा है ना इसी यूनिट को पहले इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? चलो मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने ये आपको टर्म बताया था बच्चों, एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, जिसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं? हाँ या ना? बिल्कुल, पिछला वाला वीडियो देख लेना। तो बोलो एक कैलोरी में अगर इतना जूल है तो 1000 कैलोरी मतलब 1 किलो कैलोरी में क्या 1000 इंटू 4.2 जूल होगा? होगे कि नहीं होगे? मतलब क्या इसको मैं 4200 जूल लिख सकता हूं? कितने कैलोरी में? 1 किलो कैलोरी में। यहां पे देखो किलो कैलोरी दिख लिया हुआ है, तो किलो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या मुझे 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जूल पर केजी केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ कि ना? समझ में आया ना? पक्का? ये समझा? बढ़ते हैं। अब तो बहुत इजी है भाई, हमें क्या पूछा है यार? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, आज ही आपको मैंने इन तीनों का रिलेशन निकाल के दिखाया था, बोलो क्या था वो बच्चों? वी नो दैट सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। बोलो हाँ या ना? तो यहां से आर कितना आ जाएगा बोलो? गामा माइनस 1 इंटू सीवी। बोलो गामा कितना है? 1.4 माइनस 1 इंटू सीवी कितना है? 4.82 इंटू 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 3। ये हो जाएगा 0.4 इंटू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 42 टू सा कितना होता है बच्चों? 84। 4 8 कैरी, 4 8 कैरी, 42 8 सा कितना हो जाएगा बच्चों बोलो? 8 टू सा 16, 8 4 सा 32, 33, 336 प्लस 8 कितना हो जाएगा बोलो? 344। बोलो बराबर 34 क्या हो जाएगा? कैरी। 42 4 जा, 42 4 जा कितना हो जाएगा बोलो बच्चों? 168। अरे होगा ना? 42 का नहीं 168 होगा क्या? 80 160 बिल्कुल। अरे करके देख लो ना भाई। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168। 168 में 34 क्या कर दो? ऐड, तो ये जाएगा 2 1 कैरी, 6 प्लस 3 9 प्लस 0 2 202 202। डेसिमल 1 2 3 1 2 3 इंटू 10 का पावर 3। क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर लो। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17 1 कैरी, 4 2 जा 8 9 0, 4 2 जा 8। ये हो गया आपका, नहीं नहीं नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है आपका आंसर। 8.097 10 टू दी पावर 3 जूल पर केजी केल्विन। क्या आपको ये समझ में आ गया बच्चों? पक्का ना? ये कैसे लिया समझा? अगर सोचो सीपी पूछा होता तो, सॉरी सीपी दिया होता तो क्या आपका फॉर्मूला ये हो जाता? सीपी इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू आर। हाँ या ना? नहीं। तो ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस है जो मैं चैप्टर खत्म होने के बाद में पीवाईक्यूज के तौर पे आपको कराने वाला हूं। उसके लिए भी आपका एक वीडियो रहने वाला है जो कि 1.5 आवर का हो सकता है, जिसमें आपके सारे पीवाईक्यूज को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। फिलहाल हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम पीवाईक्यूज थोड़ा थोड़ा लेने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा नया टॉपिक को चालू करते हैं जो कि आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, चलो। तो जो हमारा आईएमपी टॉपिक है, जो अभी आज हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, वो है बहुत ही अच्छा है। जो आपको बोला गया है, प्रूव दैट a प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है बच्चों, ठीक है। अब देखो प्रूफ करना क्या, अब ये है क्या मैं बता दूं। a इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। r इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड t इज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। पहले कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद हम ध्यान पढ़ेंगे भाई उसको। चलो ध्यान से सुनो। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, या ये एक कोई भी सरफेस है। ये क्या है बोलो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कहीं पे धूप में या कहीं पे रखा, धूप में रखा हुआ है। कहां रखा है, धूप में। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या इसमें कोई रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो सकती है? लेट दैट रेडिएंट एनर्जी बी हीट एनर्जी, हाँ या ना। उसको थर्मल एनर्जी भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, थर्मल। तो यहां पे रेडिएंट एनर्जी या थर्मल एनर्जी हमने क्या किया बोलो, इंसिडेंट किया है। रेडिएंट एनर्जी क्या हुई है बोलो, इंसिडेंट हुई है। इसको हम बोल देंगे क्यू इन। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, क्यू इन। अच्छा, तो बोलो कोई भी रेडिएंट एनर्जी जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट करोगे, तो क्या कुछ एनर्जी को वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा? अरे हाँ या ना, कुछ एनर्जी को वो क्या कर लेगा बोलो, एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ एनर्जी को वो क्या कर लेगा बोलो, रिफ्लेक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा बोलो, रिफ्लेक्ट कर लेगा। और जो बची हुई एनर्जी है उसको क्या कर लेगा बोलो, ट्रांसमिट कर लेगा। क्या कर लेगा बोलो, समझ में आया क्या, क्या बोला बोलो। तो मैं देखो लिखने वाला हूं वो स्टेटमेंट। हम बोलेंगे व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, फॉल्स की जगह पे इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, some radiation is absorbed, ठीक है, some is reflected, और जो बची हुई रहेगी, and remaining radiation is transmitted by the object। क्या मैंने ये पॉइंट सही बोला बच्चों? अरे बोला कि नहीं बोला, बोलो यार। हाँ सर बिल्कुल सही, आप गलत बोलते ही नहीं हो। बोलो कि जब भी कोई थर्मल रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी हम किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट करेंगे, तो क्या वो ऑब्जेक्ट कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, और बची हुई एनर्जी को क्या कर लेगा, ट्रांसमिट कर लेगा। बोलो समझ में आया क्या? अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम बता दो सर कितना इंसिडेंट होगा। चलो नाम लिख लेते हैं उसको, हम बोलेंगे लेटो, अरे लेटो नहीं सॉरी लेट बोलूंगा। लेट कैपिटल क्यू इन क्या है बोलो, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी, इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर क्यू ए क्या है सर, अमाउंट ऑफ, मुझे लगता है जहां तक आपको समझ में आ गया होगा, रेडिएंट एनर्जी क्या लिखेंगे बोलो बच्चों, एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट। अरे ये इन है तो ये एब्जॉर्ब है, बाकी आप समझ गए होंगे, फिर भी लिखेंगे क्योंकि लोकेश सर तो सबसे बड़े बेशरम इंसान है। अरे बोलो व्हाट इज क्यू आर, इसको लिखा जाएगा अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। और क्यूटी, कितनी क्यूटी, बहुत ज्यादा क्यूटी। क्या है बोलो क्यूटी, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, क्या बोलेंगे,
ट्रांसमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। अरे बोलो, क्या आप इतना लिख पाओगे? पक्का? लेकिन हमें पता है जितना मैं इंसिडेंट करूंगा, क्या इसमें से ही ये सब हुआ है? तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। क्या बोलेंगे? बोलो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है? बोलो, जितना भी हीट मैंने इंसिडेंट किया, क्या उनमें से ही कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ ट्रांसमिट हुआ है? हाँ, बिल्कुल। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय क्यू इन ऑन बोथ साइड करता हूं, दोनों साइड में अगर मैं क्यू इन से डिवाइड करता हूं, तो मेरा आंसर आएगा क्यू इन अपॉन क्यू इन इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू इन प्लस क्यू आर अपॉन क्यू इन प्लस बहुत क्यू टी अपॉन क्यू इन। ये कैंसिल हो जाएगा और इसको लिखा जाता है ए, इसको लिखा जाता है आर और इसको लिखा जाता है टी। तो आपका आंसर क्या आएगा? बोलो बच्चों, ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, जो कि हमें प्रूफ करना था। समझ में आया क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। अब ये क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इनका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है? इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये और इसका फॉर्मूला ये रहा। समझ में आया? ये 2 मार्क के लिए आप क्वेश्चन डाल सकते हो एमपी में। ये एक भी बार अब तक आज तक पूछा नहीं गया है, तो रेयर केस में आपको ये सवाल पूछा जा सकता है जो कि आपको कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, टिक कर लेना इसको। चलो बढ़ते हैं आगे, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है ART आर्ट। चलो, तुम्हें अपना बनाने की कसम, भूख लगी है, भूख लगी है, खाई है था, अरे सॉरी, खाई है। हाँ चलो, हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन। देख सकते हो आप, दिखाया क्या स्क्रीन पे? अगर रहा तो डाल दूंगा। चलो, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। बोलो, बात समझी क्या? हाँ सर। चलो तो कर लेते एक 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 एक। बोलो, क्या मैंने आपको अभी अभी डेफिनेशन का फॉर्मूला बता दिया था? फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनाना है। बोलो, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको किससे डिनोट करेंगे? ए से, ए से डिनोट करेंगे। इसका डेफिनेशन आएगा द अमाउंट ऑफ, नहीं नहीं नहीं, द रेशियो ऑफ amount of radiant energy, amount of radiant heat लिखो या amount of heat radiation लिखो या amount of radiant energy लिखो। क्या करेंगे? ऊपर में क्या आएगा? absorb to total amount of radiant energy इंसिडेंट। अरे समझा क्या? क्या बोला? द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब टू अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी लिख सकते हो आप। इज कॉल्ड, क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फॉर्मूला, इट इज गिवन बाय A इक्वल टू अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब टू अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट। समझ में आया क्या बच्चों? बोलो पक्का। अगला डेफिनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। जिसको लगता है कि मुझे ये टॉपिक आ जाएगा वो थोड़ा आगे बढ़ सकता है। ठीक है, बोलो क्या आएगा? बोलो, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ radiant energy, amount of radiant energy, R for क्या आएगा? reflected to total amount of
रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी। सपने देखे बड़े बड़े, काम भी कुछ भी करना पड़े, उड़ी उड़ी सी जन्नत तेरी, उड़ी उड़ी खुशबू, नाम है सिद्धू। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ओ माय गॉड, क्या, अरे यार ये एब्जॉर्प्शन तो हो गया ना भाई, कितने बार लिखेंगे सर, अभी ट्रांसमिशन भी बता दो। टी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो टी। इसका डेफिनेशन क्या आएगा, अरे ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, हाँ ठीक है, फॉर्मूला लिखना है आपको। बोलो क्या आएगा, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियंट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ रेडियंट एनर्जी, टी फॉर क्या आएगा, ट्रांसमिटेड, क्या आएगा बोलो बच्चों, ट्रांसमिटेड टू टोटल अमाउंट ऑफ रेडियंट एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट, इंसिडेंट ऑन द बॉडी। समझा क्या, इसका फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, व्हाट क्यूटी अपॉन क्यू इन। बोलो समझ में आया क्या, पक्का। बड़े आगे हमारे टॉपिक को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, स्किप नहीं करना है, आगे बढ़ेंगे हम। आईएमपी क्वेश्चंस बताऊंगा इसके बाद में, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जो आज तक पूछा नहीं गया है लेकिन स्टिल पूछा जा सकता है, ठीक है। खींच लो इन द सेंस स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो अगला टॉपिक क्या है सर, अगला टॉपिक हम बताए क्या, हाँ बताओ बच्चों, बताओ यार, अब बताओ, मैं बताओ, एक ही बात। हमारा अगला टॉपिक है सर अथर्मनस एंड डायथर्मनस सब्सटेंस, ठीक है। क्या बोला बोलो, एक है, देखो हम डिफरेंस बिटवीन लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन के तौर पे, एक आएगा अथर्मनस सब्सटेंस और दूसरा आएगा डायथर्मनस सब्सटेंस, ठीक है। एक दिया हुआ है अथर्मनस सब्सटेंस एंड एक दिया हुआ है डायथर्मनस सब्सटेंस, अच्छी बात है। तो देखो बच्चों अथर्मनस सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, याद रखना, अ सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस विच आर ओपेक। अब आप बोलोगे सर ये ओपेक क्या है, ओपेक का मतलब होता है विच आर ओपेक, दैट इज विच डज नॉट लिखेंगे, विच डज नॉट ट्रांसमिट, which does not transmit any thermal radiation through it। ऐसे सब्सटेंस जो किसी थर्मल रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं होने देगा। समझ में आया क्या बच्चों, तो याद रखना, फॉर अथर्मनस सब्सटेंस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज 0। ट्रांसमिशन हो गई, ठीक है, पक्का समझ गया क्या, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज 0। अच्छा सर एग्जांपल बताओ बड़ा सर थोड़ा। अरे अथर्मनस सब्सटेंस ऐसे जहां से क्या नहीं होगा बोलो, ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो इसमें ना क्या क्या एग्जांपल आता है, देखो बच्चों, वुड आएगा, स्टोन आएगा, ठीक है, वाटर भी आएगा, ठीक है, वाटर भी आएगा, और क्या लिख सकते हो आप, आपकी इच्छा पे है, प्लास्टिक लिख सकते हो आप, ठीक है, मॉइस्ट एयर लिख सकते हो आप, मॉइस्ट एयर एटसेट्रा, आपकी इच्छा, कोई दो भी लिखो चल जाएगा। अब आते हैं हम सेम यहां पे, तो यहां पे क्या आएगा बोलो बच्चों,
ऐसे सब्सटेंस, अ सब्सटेंस which transmit any thermal radiation through it. अरे बोलो समझा क्या? ऐसे सब्सटेंस जहां से थर्मल रेडिएशन क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। एग्जाम्पल इसमें हम लिख सकते हैं फॉर डायथर्मनस सब्सटेंस, फॉर डायथर्मनस सब्सटेंस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या यहां आप एग्जाम्पल लिख सकते हो? हाँ सर लिख तो सकते हैं। क्या क्या आएगा? पहला आएगा जो सबसे बढ़िया है वो है ग्लास। एक बोलो क्या आएगा? कॉमन सॉल्ट। ओह माय गॉड, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हो आप उसको। ग्लास, कॉमन सॉल्ट। वहां पे ना ड्राई एयर भी लिख सकते हो आप, जैसे ऑक्सीजन। अरे जैसे आप अभी रूम में ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो क्या ऑक्सीजन से आप अपने साइड वाले को देख पाते हो? आपके बीच में ऑक्सीजन आ गया, क्या आप आर पार देख पा रहे हो? मतलब आपकी जो रेडिएशन है क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रही है। रेडिएशन किसी के ऊपर गिर रही है, वो एयर के द्वारा, मतलब एयर मीडियम से ट्रांसमिट होकर आपकी आंखों पे आ रही है, जिसकी वजह से सामने वाला ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। तो क्या थर्मल रेडिएशन ड्राई एयर से भी पास हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है? यस बिल्कुल। ग्लास से तो पता ही है आपको। अरे होता है ना भाई, ग्लास से नहीं होता है क्या? चलो ये खींच लो, टॉपिक को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलो तो हमारा अगला टॉपिक है जो भी अगेन आपके लिए काम का है, और वो टॉपिक को भी मैं आईएमपी डालूंगा या आपको बोलूंगा कि इसको भी आईएमपी आप डाल सकते हो। ठीक है, वैसे तो 1 मार्क के लिए ही पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, नहीं लेकिन कुछ एमसीक्यू के तौर पे आपको कुछ और टॉपिक है वो भी बता देता हूं, पहले वो सुन लो, फिर हम आएंगे ब्लैक बॉडी पे। ठीक है बच्चों, बताओ एक बात बताता हूं मैं आपको। पहले तो 3 केसेस रहेंगे, 3 केसेस ध्यान से सुनो। तीनों केसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। पहला केस है, अगर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन दोनों कितने हैं? 0 है। अगर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन दोनों कितने हैं? 0 है, और ऐसे कंडीशन में आपको बोला गया हो कि R इक्वल टू ऑब्वियसली 1 हो जाएगा या दिया रहेगा। ये दोनों 0 तो R क्या हो जाएगा? 1। तो हम बोलेंगे such type of body is called गुड रिफ्लेक्टर या परफेक्ट रिफ्लेक्टर। क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर। बोलो बात समझी क्या? क्योंकि वो पूरा का पूरा रेडिएशन क्या कर रहा है? बोलो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जितनी भी एनर्जी उस पर इंसिडेंट होगी, पूरी एनर्जी को वो क्या कर लेगा? रिफ्लेक्ट कर लेगा। और इसीलिए ऐसे टाइप के बॉडी को परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोला जाएगा। समझा? आपका सवाल पूछा जा सकता है परफेक्ट रिफ्लेक्टर में क्या क्या कंडीशन आती है। अगर A इक्वल टू R इक्वल टू 0 है और मैं T इक्वल टू क्या बोल दूंगा? 1, तो सच टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाएगा? बोलो परफेक्ट। क्या बोला जाएगा? आप समझ गए होंगे, ट्रांसमीटर। अरे बोलो समझा? इसको क्या बोलेंगे? T इक्वल टू 1 है तो परफेक्ट। जितनी भी रेडिएंट एनर्जी उस बॉडी पे गिरेगी, पूरी रेडिएंट एनर्जी को वो क्या कर लेगा? ट्रांसमिट कर लेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और आखिरी है, अगर R इक्वल टू T इक्वल टू 0 है लेकिन A की वैल्यू 1 है, सच टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड परफेक्ट एब्जॉर्बर। क्या बोलेंगे? बोलो उसको परफेक्ट एब्जॉर्बर, और उसको बोला जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या बोला जाता है? बोलो बच्चों परफेक्टली ब्लैक बॉडी। फिर से एक बार, जब ये 2 0 हो, ये 1 हो, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर।
जब टी की वैल्यू 1 हो बाकी 0 हो तो उसको बोलेंगे परफेक्ट ट्रांसमीटर, और जब ये दोनों 0 और ए की वैल्यू 1 हो ऐसे बॉडी को बोला जाएगा परफेक्ट एब्जॉर्बर, और जो भी स्पेलिंग देख लेना, या उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्योंकि जितनी भी रेडिएंट एनर्जी उस पे इंसिडेंट होगी वो पूरे इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा बोलो बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो इस पे ना कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोगों को मैं होमवर्क के तौर पे देने वाला हूं, क्योंकि बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं है, ए आर में टी में से कोई एक दिया रहेगा, बाकी दोनों पूछेगा। तो वो दोनों क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे, ये दोनों आप ट्राई करना, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, कल मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। हम टॉपिक चालू करेंगे हमारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी। समझ में आया क्या? इस टॉपिक को थोड़ा हम कल आगे बढ़ाने वाले हैं, और अभी के लिए हम चलते हैं, अब मिलेंगे कल, ठीक है, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।